हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल पे। और मेरे चैनल का नाम है टैरो एक्सपर्ट 666। तो आपका बहुत बहुत तहे दिल से वेलकम है, क्योंकि आपने जो मुझे प्यार दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे चैनल को ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए और मेरी वीडियोस को लाइक करती रहिए। हम चलते हैं आज की रीडिंग में। तो डेफिनेटली आज की रीडिंग जो होने वाली है, आज फ्राइडे गाइस, और मैं आपके लिए करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की क्या है वो बताने जा रही हूँ, जो कि आपका ऑलवेज फेवरेट टॉपिक होता है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो जब तक मैं शफल करती हूँ, आपको क्या करना है? यस, आपको अपने इष्ट देव को याद करना है, क्योंकि वो आपकी हेल्प करेंगे हर सिचुएशन में। मेरा मानना ये है कि वो ही सबसे बड़े हेल्पर होते हैं इस दुनिया में। सो आप उनको याद कीजिए। उसके बाद में अपने पार्टनर को याद कीजिए, जिनके बारे में ये रीडिंग देखना चाहते हैं। तो करंट फीलिंग्स हम देख रहे हैं गाइस, करंटली आपके लिए क्या सोच रहे हैं, आपके पार्टनर करंटली आपके लिए क्या सोच रहे हैं, ये हम देखने जा रहे हैं। स्पिरिट से मैं डिवाइनली गाइड कीजिएगा। मेरे जो व्यूअर हैं उनके पार्टनर करंटली क्या सोच रहे हैं इनके लिए। ये जनरल और करेक्टिव रीडिंग होगी गाइस, तो सबसे रेजोनेट नहीं हो सकती। आप पॉजिटिव रहिए और रीडिंग देखिए। चलिए, स्पिरिट से मैं डिवाइनली गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर की जो पार्टनर उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, नाउ आई एम रेडी। फोर ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, ओके, टेन ऑफ wands, ace of swords, the tower, page of wands, the hermit, फोर ऑफ पेंटिकल्स, एंड देन हमारे पास है पेज ऑफ सॉर्ड्स। ओके, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, ये भी कार्ड हम यहाँ रख लेते हैं। ओके, तो करंटली आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं? तो पहले हम साइन बता देते हैं। तो यहाँ पे सारे साइंस के लिए रीडिंग हो रही है, और सारे साइंस हमारे पास है गाइस। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे साइन हमारे पास है गाइस। विर्गो स्पेशल है हमारे पास। ओके, तो सबसे पहले गाइस, अगर मैं अगर मैं इस टावर मूवमेंट को लूँ, तो सबसे पहले जो सेंटर कार्ड आया हमारे पास टावर है। तो टावर क्या कहता है? टावर ही बताता है कि आपके दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत लेस है या बहुत कम है। कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है, मतलब जो बातें आपको करनी है वो क्लियर नहीं है। और कहीं ना कहीं इस वजह से मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपकी बातें आप दोनों में बहुत क्लियरिटी बातों की नहीं है, इस वजह से टावर मूवमेंट आ चुका है। कहीं ना कहीं समय की कमी मुझे यहाँ पे दिख रही है। आप दोनों में, आपके पास या आपके आपके पार्टनर के पास टाइम की कमी है, और इसी वजह से आपका कम्युनिकेशन इस कदर बिगड़ सा गया है कि बातें बहुत उलझ गई हैं, और एक टावर मूवमेंट खड़ा हो गया है। जो बातें आपने प्लानिंग की थी वो शायद ध्वस्त होती जा रही है, आपको लग रहा है। इवन यहाँ पे टावर मूवमेंट के साथ एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो मुझे यहाँ पे लगता है कि मैच्योरिटी आप दोनों में कहीं ना कहीं कम है। आप दोनों ही मैच्योर नहीं है, कहीं ना कहीं आप छोटी छोटी बातों को भी पहाड़ का रूप दे देते हैं, मुझे यहाँ पे लग रहा है। छोटी छोटी बातों को भी आप अनदेखा कर देते हैं, या छोटी छोटी बातों को बड़ा रूप दे देते हैं। फोर ऑफ कप्स का जहाँ पे कार्ड आता है, वहाँ पे मैं बता सकती हूँ कि आपका अभी कोई ऑफर स्वीकार नहीं किया। आपका जो लव है वो आपके पार्टनर स्वीकार नहीं कर रहे। आपने जो भी उनको दिया है वो इग्नोर सा कर रहे हैं। थोड़ा बोरिंग सा महसूस हो रहा है उनको। शायद एक ही एक चीज़ का रिपीटेशन उनको पसंद नहीं है। हो सकता है कि इन चीज़ों से वो बोर होने लगे हैं। मुझे यहाँ पे लगता है कि आपको उनको थोड़ा टाइम देना चाहिए, बिल्कुल ब्रेक ले लेना चाहिए आपको। कहीं ना कहीं थोड़ा टाइम देके उनको सोचने के वक्त देना चाहिए। दी वर्ल्ड कार्ड कह रहा है कि उनके जीवन में बहुत कुछ वो देख चुके हैं, बहुत कुछ बातें समझते हैं, वो आपकी क्या फीलिंग्स है वो भी समझते हैं। कहीं ना कहीं वर्ल्ड का कार्ड हमें बताता है कि वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ देख चुके हैं। जो आप दिखाना चाहते हैं उनको वो देख चुके हैं, कहीं ना कहीं इन बातों से बोर हो चुके हैं।
कुल मिला के बात मैं कहूँ तो आप उनको थोड़ा-सा टाइम दें, थोड़ा-सा ब्रेक ले लें। मैं ब्रेकअप की बात नहीं कह रही गाइज़, मैं यहाँ पे ये बात कह रही हूँ कि आप उनको थोड़ा अकेला रहने दें, उनको रेस्ट करने दें जो काम कर रहे हैं। मुझे लगता है कि आपकी जो पार्टनर है बहुत बर्डन में है, जैसे कि 10 ऑफ वांड्स का कार्ड आया है, उनके पास आपके अलावा भी बहुत चीज़ें करने को है, बहुत सारी टेंशन है जिनको आप बोझा लेके वो अपने कंधे पे चल रहे हैं। उसको बोझा को उतारने यानी बोझ को उतारने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे लगता है द वर्ल्ड कार्ड देखिए दोनों कार्ड के बीच में आया, यानी कि उनको शायद इतना भी टाइम नहीं है कि आपके बारे में कुछ सोच सकें। सोचते तो होंगे गाइज़, डेफ़िनेटली सोचते होंगे, लेकिन आपकी कनेक्शन को लेके अभी वो आपकी कनेक्शन को साइड में रख के और बातों को यानी कि उनके जो और काम हैं उनको सॉर्ट आउट करने में लगे हैं। हो सकता है उनके काम काम में तो बिज़ी हैं, लेकिन उसके अलावा भी बहुत टेंशन भरे काम उनके जीवन में चल रहे हैं। टेंशन से मतलब मेरा मतलब ये है कि जैसे जहाँ आपकी टेंशन है उनको आपको खोने का डर उनके मन में, वहीं और चीज़ों का भी डर है, जैसे कि उनका बिजनेस करियर या उनकी फैमिली का बर्डन, या हो सकता है कि जो फैमिली बिजनेस है उनका एक साथ हो और उस बिजनेस को चलाने के लिए सारा बर्डन उन पे है। तो इस तरह की एनर्जी मैं यहाँ पे फील कर पा रही हूँ। तो वो चाहते हैं कि बहुत सारी दुनिया उन्होंने देखी है, आपके लिए सोचते भी बहुत कुछ है, लेकिन जो बातें अभी नहीं हो सकती उसके लिए वो ब्रेक लेना चाहते हैं और कहीं न कहीं अपनी समस्याओं के समाधान के लिए एक नया साइकिल शुरू करना चाहते हैं, जिसमें वो इन समस्याओं को लेके नहीं चलना चाहते। उस बर्डन को उतारना चाहते हैं, उसके बाद एक नया साइकिल शुरू करना चाहते हैं। मुझे यहाँ डेफ़िनेटली फ़ील हो रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं, अभी कोई उनका जो बिज़नेस है वो ट्रैवलिंग से संबंधित है, या फिर बिज़नेस ट्रिप पे हैं वो, या फिर हो सकता है कि कुछ दिनों में जा सकते हैं वो बिज़नेस के सिलसिले में कहीं बाहर। ये ट्रैवलिंग का कार्ड होता है गाइज़, ये इंडिकेशन देता है कि जब भी ये करंट फीलिंग्स हम देख रहे हैं, तो करंटली हो सकता है कि वो किसी न किसी सिलसिले में बाहर गए हैं, आपसे दूर हैं। यहाँ पे मुझे डेफ़िनेटली फ़ील हो रहा है। दूसरी दूसरी बात हम देखते हैं तो एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड बताते हैं, करंटली वो बातों को क्लियर चाहते हैं, अपने दिमाग में वो एक क्लियरिटी बनाना चाहते हैं सब चीज़ों की, ना सिर्फ आपको लेके बल्कि और सारे जो झंझट यानी कि बर्डन जो उनकी लाइफ में चल रहे हैं, उनको उनको लेके उनके बात दिमाग में क्लियरिटी चाहते हैं, अपने आप को क्लियर करना चाहते हैं कि ये ऐसा काम होगा, ये इस तरह से होगा। इस तरह की क्लियरिटी मैं यहाँ देख रही हूँ, यहाँ तक कि मुझे ये भी लग रहा है कि आपसे भी वो बहुत ज़्यादा क्लियरिटी मांग के आगे शुरुआत करना चाहते हैं। एक नई शुरुआत का कार्ड होता है गाइस ये, और एक क्लियरिटी का कार्ड भी होता है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि आपकी कनेक्शन में भी वो क्लियरिटी चाहते हैं, आपसे सही सही साफ शब्दों में बातें करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन करना चाहते हैं एक तरह से, और वो कम्युनिकेशन बिल्कुल क्लियरिटी के साथ देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन उसको बातों को सच्चाई के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। एक्सक्यूज मी। जैसा कि मैंने कहा, ये टावर मूवमेंट जो उनकी ज़िंदगी में आया, उस टावर मूवमेंट से वो डरते हैं क्योंकि वो बहुत कुछ अपनी ज़िंदगी में देख चुके हैं। टावर मूवमेंट आने का मतलब ये होता है कि जो उन्होंने प्लानिंग की है वो सारी ध्वस्त हो जाना या ख़त्म हो जाना, प्लानिंग का टूटना यानी कि टावर का गिरना। इस तरह की वो सिचुएशन अपनी लाइफ में नहीं चाहते दोबारा। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो पहले भी बहुत सी बातों, बहुत से कनेक्शन को डील कर चुके हैं, और उनको ये एक्सपीरियंस है इस बात का कि जब वो टावर मोमेंट लाइफ में आता है तो किस तरह चीज़ें ध्वस्त होती है, किस तरह से टेंशनें उनके पीछे पड़ जाती है। ये सब चीज़ें उनकी पास्ट की चल रही है, जो कि जिन बातों से वो डरते हैं, बहुत ज़्यादा डरते हैं, और इसीलिए बातों को क्लियर करके आगे एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्या कहता है? पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है उनकी करंट फीलिंग ये है कि बातों को अभी गहराई से सोच रहे हैं और ज़्यादा आपके बारे में जानना चाहते हैं, पहचानना चाहते हैं आपको, और कहीं न कहीं ये क्लियरिटी भी इस बात की ही माँगते हैं। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि और बातें तो छोड़ें, लेकिन आपकी बात कहें तो आपको भी बहुत गहराई से जानना चाहते हैं। एक एक ऐसा पर्सन होता है पेज ऑफ वॉन्ड्स जो कि बहुत हिम्मत वाला, कुछ करने से डरता नहीं है। मुझे लगता है कि आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा हैंडसम होंगे, बहुत ज़्यादा गुड लुकिंग होंगे, और चाहे वो कितनी भी एज हो उनकी, लेकिन मैच्योरिटी उनमें कम होगी। अभी पेज की एनर्जी यानी कि चाहे कितनी ही एज हो लेकिन मैच्योरिटी उनमें कम है, क्योंकि चीज़ों को वो जिस तरह से चलाते हैं वो थोड़े इनमैच्योर डिसीजन लेते हैं। इस तरह की एनर्जी मैं यहाँ पे दिख रही हूँ। तो आपको लेके भी वो ये सोचते हैं कि कोई जल्दबाजी ना हो, कोई पेच की एनर्जी ना हो, इसलिए वो बातों को और गहराई से सोचना चाहते हैं, कहीं न कहीं डिटेल स्टोरी आपके बारे में मालूम करना चाहते हैं। द हर्मिट का कार्ड क्या कहता है? हर्मिट का कार्ड कहता है कि बहुत, जैसे कि मैंने कहा, डिटेल स्टोरी मालूम करना चाहते हैं, इसीलिए थोड़ा-सा पॉज़ लिया हुआ है उन्होंने, गहराई से बातों को सोचना चाहते हैं। लेकिन मेरे लिए कार्ड हर्मिट का कार्ड जो होता है, एक बहुत ही वाइज़ मैन होता है,
जब वो डिसीजन लेता है तो बहुत ही गहराई से सोच के वाइजली डिसीजन होते हैं। तो हर्मिट के मोड में जब कोई आदत आ जाता है तो वो ब्रेक ब्रेक ले लेता है चीज़ों से, मोह माया से दूर, अपने आप को अकेला कर देता है और कहीं न कहीं बातों को बहुत गहराई से सोचता है। जैसा कि मैंने कहा कि आपके बारे में और बहुत कुछ जानना चाहते हैं, जिससे पहले कि कोई टावर मोमेंट आ जाए, उससे पहले आपको बहुत गहराई से जानना चाहते हैं। तो इसीलिए उन्होंने हर्मिट की पोज़ीशन ली हुई है, कुछ बातों से ब्रेक लिया हुआ है। आपसे भी कम्युनिकेशन इसीलिए बिल्कुल क्लियर नहीं हो पा रहा क्योंकि वो अभी हर्मिट मोड में हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स कहते हैं कि आपको एक गोल्डन कॉइन मान के अपने दिल में उन्होंने बसाया है, लेकिन बातों को क्लोज आउट नहीं कर रहे, यानी कि आपको बता नहीं रहे कि उनकी फीलिंग्स ट्रूली क्या चाहते हैं आपसे। तो वो फीलिंग्स को जब तक बताएंगे नहीं, आपको भी क्लियरिटी नहीं होगी। कम्युनिकेशन गैप एक्सक्यूज मी, कम्युनिकेशन की कमी है, कहीं न कहीं लेस कम्युनिकेशन की वजह से टावर मूवमेंट ना आ जाए, ये उनको दुःख है। कहीं न कहीं सोचते हैं कि अगर आपसे कोई क्लैरिटी नहीं मिली उनको या आपने कोई क्लैरिटी चाही, तो उनको नहीं दे पाए, तो ये वजह ये कम्युनिकेशन की कमी मुझे यहाँ पे इस रीडिंग में पूरी में ये दिख रही है। और जो टावर मूवमेंट आने वाला है या आ गया है या कहें कि आने वाला है, तो उसकी जो जड़ है वो यही है कि आपके कम्युनिकेशन क्लियर नहीं है। आप में बातचीत बहुत कम हो रही है और बातचीत में साफ-साफ कोई कुछ नहीं कह रहा, क्योंकि हर्मिट मोड में आपके पर्सन है और आपकी भी एनर्जी मुझे यहाँ पे यही दिख रही है कि आप भी थोड़ा-सा बातों को लाइटली लेते हैं, गहराई से ले लेते हैं छोटी-छोटी बातों को भी। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जो कि अगर या तो टावर मोमेंट आने वाला है या फिर आ चुका है आपके रिलेशनशिप में। पेज ऑफ सॉर्ड्स कहता है कि अगेन क्लियरिटी का कार्ड होता है कि एक क्लियर कम्युनिकेशन का कार्ड होता है, एक एक्शन का कार्ड होता है, वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ और कुछ नहीं तो एक कम्युनिकेशन बहुत क्लियरिटी से करना चाहते हैं, मतलब साफ-साफ एक बात कहना चाहते हैं आपसे, आपको बहुत ज़्यादा स्टॉक कर रहे हैं। हो सकता है कि आप या आपके पार्टनर मीडिया से रिलेटेड हों, बहुत ज़्यादा ऐसा काम हो उनका, ये भी हो सकता है। और लास्ट हमारे पास ओवरऑल एनर्जी जो आई है वो है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स की। सिक्स ऑफ वॉन्ड कार्ड कहता है कि विक्ट्री चाहते हैं वो किसी भी काम को, जैसे कि मैंने कहा कि वर्ल्ड कार्ड भी हमारे पास है। एक साइकिल जब नया साइकिल शुरू करना चाहते हैं तो उसमें ये बर्डन बोझा नहीं ले जाना चाहते, वो सारे बोझ को उतार के एक नया साइकिल आपके साथ शुरू करना चाहते हैं। और ये कार्ड भी हमें ये इस बात की प्रमाण दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है आपके रिलेशनशिप में एक विक्ट्री चाहते हैं। कहीं ना कहीं वो ये बैंड बाजा बारात जैसी एनर्जी में यहाँ पे दिख रही है, घोड़े पे सवार होके ऐसे बारात लेके आते हैं, उस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ये शादी का कार्ड भी होता है गाइस। तो अगर कुछ भी कमिटमेंट देना चाहते हो उससे पहले जो आपकी बातचीत क्लियर होनी चाहिए, बातों में विचारों में क्लियरिटी होनी चाहिए। जो दोनों चाहते हैं उनको क्लियरिटी चाहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपसे क्लियरिटी मांग रहे हैं और इसीलिए सिक्स ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है ओवरऑल एनर्जी, यानी कि आपकी रिलेशनशिप में वो विक्ट्री चाहते हैं। तो इस विक्ट्री को करने के लिए वो कुछ भी करेंगे। तो करंट एनर्जी यही है उनकी। हालाँकि उनके लाइफ में बहुत सारे बर्डन्स हैं, बहुत सारे काम करने को हैं, लेकिन वो टावर मूवमेंट नहीं आने देंगे, ये बात पक्की है। क्योंकि जो उनकी एनर्जी है वो वाइज़ मैन की तरह आगे आना चाहते हैं। इमैच्योरिटी नहीं दिखाएँगे ये गाइज़, अब जो आएँगे तो मैच्योर बन के आएँगे। वाइज़ मैन का कार्ड होता है ये गाइज़। तो ओवरऑल एनर्जी हमने देख ली, करंट फीलिंग्स क्या है। अब हम उनके मैसेजेस आपके लिए देख लेते हैं। ओके गाइज़, हम इसमें से मैसेजेस निकाल लेते हैं, क्या-क्या निकलता है, क्या-क्या उड़ के आता है गाइज़ देख लेते हैं। बहुत होंगे गाइस, बहुत सारे आ गए। चलिए देख लेते हैं हम सारे ही क्या मैसेज देना चाहते हैं। मैंने पहले कलेक्ट कर लेती हूँ, उसके बाद रीड करेंगे हम। ओके, चलिए फर्स्ट मैसेज हमारे पास क्या है। ये सॉन्ग है गाइस, लव मी लाइक यू डू। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। फोकस ऑन माई करियर। देखिए तो उनका फोकस सिर्फ अपने करियर पे है, अपनी जो बर्डन्स है उनको उतारना चाहते हैं कहीं ना कहीं। और नवंबर, दिसंबर, जून, तो ये आपके लिए सिग्निफिकेंट मंथ हो सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है आप लोगों की। योर स्माइल लाइट मी अप इनसाइड, तो आप जो स्माइल करते हैं उनको अंदर से खुशी महसूस होती है। चलिए, हैंडसम, टॉल, स्लिम, तो आप ही आपके पर्सन हो सकते हैं। और देख लेते हैं, आपके पर्सन ही होंगे डेफिनेटली। बिलोंग्स टू इंडिया नॉर्थ, तो आप या आपके पार्टनर नॉर्थ इंडिया को बिलोंग करते होंगे। फेयर कलर, तो आप ही आपके पार्टनर का होगा, आपका तो डेफिनेट होगा। देख लीजिए आप किस तरह से मैच हो रहा है ये। ओके, और देख लेते हैं।
तेरे चेहरे में वो जादू है, तेरी ओर चला आता हूँ, ये सॉन्ग है गाइस। चलिए और देख लेते हैं। I found a peaceful silence in my heart with you. I found a peaceful silence in my heart with you. तो आपके साथ एक पीसफुल साइलेंट हार्ट पाते हैं आपके साथ। और देख लेते हैं टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न। तो आप या आपके पार्टनर की राशि हो सकती है ये। और नेक्स्ट हमारे सामने वेरी स्लिम। तो आप या आपके पार्टनर वेरी स्लिम हो सकते हैं। और क्या आता है हमारे पास, ब्राउन हेयर। ओके, तो ब्राउन हेयर आपके हो सकते हैं, आपके पार्टनर के। चलिए, प्लीज़ कॉल मी, तो कह रहे हैं कि आप मुझे कॉल करिए। ओके, ये क्या है और देख लेते, पिंक कलर। सीइंग यू वॉज लव एट फर्स्ट साइट। तो आपको देख के लगता है कि उनको पहला पहला प्यार, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। आई लाइक योर नोज। ओके, तो आपकी नाक उनको पसंद है। और देख लेते हैं, बी गुड टू योर सेल्फ। अपने साथ बहुत अच्छे रहिए, अपने सेहत का ख्याल रखिए, ये कहते हैं आपको। अप्रैल मई जुलाई। तो अप्रैल मई जुलाई आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, आप डेट ऑफ बर्थ हो सकती हैं। आगे एक और देख लेते हैं, आई कांट फॉरगेट यू। तो लास्ट मैसेज हमारे पास यही था कि आपको भूल नहीं सकते। तो ये थी रीडिंग आज की। कैसी लगी रीडिंग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कितना रेजोनेट होती है ये भी बताइएगा। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।